हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी के परिवार में सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इस आशा के साथ ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि टॉपिक चल रहा था क्लास ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का ही एक पार्ट हो गया है बायो। अब इसमें टॉपिक चल रहा था आप लोगों का वनस्पति जगत का वर्गीकरण। बात चल रही थी वनस्पति जगत के वर्गीकरण की, जिसमें आप लोगों को थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा दो फाइटा कंप्लीट करा दिए थे। अब आज नंबर आता है टेरिडोफाइटा का। आज किसका नंबर है? आज का टॉपिक होगा टेरिडोफाइटा। कौन सा है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आती है कि ये क्या है। जैसे थैलोफाइटा में आपने देखा कि एक पत्ती सदृश संरचना थी, पत्ती जैसी एक संरचना थी जिसमें क्या थे? मूलाभास थे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके थैले के समान एक संरचना थी। ना तो क्लियर जड़ था, ना क्लियर पत्ती थी, ना क्लियर तना था, ठीक है। अब इसके बाद इसी से बढ़ते हुए धीरे धीरे विकास की श्रेणी में ऐसे पद पहुंचे, ठीक है, जिनमें कुछ अंतर होने लगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ? ब्रायोफाइटा में कुछ संरचनाएं निकलने लगी, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको फ्यूकस के बारे में बताया था। अब इसमें आ जाते हैं जहां से क्लियरिटी आने लगी। जैसे इसका थोड़ा सा पहले आप लोग लिखिए, ये उच्च श्रेणी है, ये उच्च श्रेणी है। ये कैसे? ये उच्च श्रेणी के, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स होते हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं जिनमें परमाणु, जिनमें क्या आ जाए? परमाणु, ठीक है। परमाणु पूर्ण होता है और शरीर जो है 3 भागों में, इनका शरीर जो है 3 भागों में बट जाता है। आगे लिखिए, परमाणु पूर्ण होते हैं, शरीर 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1, भूमिगत तना, जो प्रकंद कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमिगत तना जो प्रकंद कहलाता है, ठीक है। नंबर 2, संयुक्त पत्तियां।
नंबर 2 संयुक्त पत्तियां। नंबर 3 क्या आ जाएगा? जड़ें जौन होती हैं, जैसे आप लोगों को मालूम होगा जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। यानी कि जिस जड़ को जकड़ा कहा जाता है, ये पौधा ऐसे जैसे निकला, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे करके जड़ें बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से। जैसे मकाई का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं का पौधा देखा होगा। यदि हम गेहूं के पौधे को उखाड़ते हैं तो जिस पौधे में मिट्टी आ जाए, आप लोगों ने देखा होगा हल्के हल्के से रेशे होते हैं और यूं करके जकड़े रहती हैं, ठीक है, तो इसको जकड़ा जड़ भी कहा जाता है। तो इस तरह ये 3 चीजें, 1 2 और 3, ये 3 चीजें इसमें मिलती हैं, ठीक है। अब आगे लिखिए इसी में, इन पौधों में संवहन ऊतक सुविकसित होता है। इन पौधों में संवहन ऊतक सुविकसित होता है, यानी कि संवहन ऊतक मैस्कुलर बंडल जो होता है वो पूरी तरह क्या होता है, विकसित होता है, बना हुआ होता है, ठीक है, जो अपनी क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से करने में सक्षम होता है। आगे लिखिए, इसी कारण इनके वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, इसी कारण इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। इन पौधों पर पुष्प तथा फूल, पुष्प तथा बीज उत्पन्न नहीं होते। इन पौधों पर ना तो आपने देखा होगा, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं घास का, ठीक है, घास आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे चली जाती है, ठीक है, कुछ भूमिगत तना भी होता जाता है, फिर जड़ें देती है, फिर आगे जड़ें निकलती जाती हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, ना तो बीज बनेगा और ना ही फल बनता है, ठीक है, ना ही पुष्प लगेगा। तो आगे लिखे, इनका जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। जैसे विभिन्न फर्म, अब इसके बाद आते हैं नंबर 4। नंबर 3 हो गया टेरिडोफाइटा। अब नंबर 4 आता है स्पर्मोमेटा मेटोफाइटा। कौन सा लिखाया था? स्पर्म तो फाइटा, स्पर्मेटोफाइटा,
ठीक है। इसका एक नाम हमने उस दिन भी आप लोगों को लिखाया था, इसको कहा जाता है पुष्पोद्भिद। क्या कहा जाता है? पुष्पोद्भिद। ठीक है। यदि हम साइंस के अनुसार जाते हैं तो इसको हम क्या करते हैं? दो वर्गों में वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक होता है अनावृत बीजी। ये क्या होता है? अनावृत बीजी। ठीक है। दूसरा होता है आवृत बीजी। ठीक है। इसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। ठीक है। और दूसरा होता है, इसको ले लेते हैं जिम्नो में और इसको लेते हैं एंजियो में। ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब बात चल रही थी अनावृत बीजी की, तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए अनावृत बीजी। नंबर 1 हेडिंग कर लेना अनावृत बीजी। ठीक है। जिम्नोस्पर्म। देखिए, इनमें बीज नग्न होते हैं। इनमें बीज नग्न होते हैं। कैसे बीज होते हैं? नग्न, यानी कि किसी भी कवर के अंदर ढके नहीं होते हैं। ठीक है। आगे लिख दीजिए, ये अंडाशय से ढके नहीं होते। ये अंडाशय से ढके नहीं होते। जब इनमें अंडाशय पूरे फल के रूप में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इन्हें निम्न श्रेणी, इसलिए इन्हें निम्न श्रेणी में विभक्त किया गया है। क्या किया गया है? निम्न श्रेणी में विभक्त किया गया है। अब इसमें नंबर हम ए डाल देते हैं। ए डाल लीजिए या खा कर लीजिए। ठीक है। 2 को दिखा देता हूं। लिखिए, नंबर 1 साइकोन्स। नंबर 1 या ए डाल लेना या खा डाल लेना। ठीक है। साइकोन्स। लिखिए, ये शाखा विहीन, ये शाखा विहीन, यानी कि ऐसे पौधों में शाखाएं नहीं निकलती हैं। ठीक है। कौमा ताड़ की भांति,
ताड़ की भांति। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ताड़ का पौधा नहीं बिल्कुल सीधा चला जाता है, कोई ब्रांच नहीं होती, कोई भी उसमें शाखा नहीं होती है। ठीक है, जिन पर संयुक्त पत्तियां होती हैं, जिन पर संयुक्त पत्तियां होती हैं, नर तथा मादा, नर तथा मादा पुष्प शंकुओं, नर तथा मादा पुष्प शंकुओं। ठीक है, शंकुओं का मतलब है ऊपर जाके एक पुष्प का आकार बनाने वाले। ठीक है, के आकार में व्यवस्थित होते हैं, के आकार में व्यवस्थित होते हैं। जैसे साइकस, जैसे साइकस। थोड़ा सा इसमें और लिख लेना, जैसे साइकस। देखिए, नर पौधों में, नर पौधों में नर पौधों में नर पौधों में शंकु के आकार होते हैं, के आकार होते हैं। अब जैसे बात चली साइकस की। ठीक है, आप लोगों ने रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस या सिटी के जो मॉल्स होते हैं उनके बाहर जो बाउंड्री वॉल होता है उसके अंदर देखा होगा इस तरह के ऐसे करके पौधे देखते होंगे। तो इस तरह के पौधे जो होते हैं वो आ जाते हैं किसमें, अनावृत बीजी में। और एट लास्ट नग्न बीज का मतलब होता है इसमें ऊपर जाके एक शंकु के आकार का एक नग्न बीज लगता है। ठीक है, इसी बीज को ये पूरा अंडाशय में परिवर्तित होने के बाद पूरी तरह नग्न हो जाता है। यदि इस बीज को अलग उठाकर रख दिया जाए तो इसी में से ऐसे ऐसे जो बीज होता है शंकु टाइप का, ठीक है, ऐसे ऐसे बना होता है। जैसे आप लोगों ने अनानास देखा होगा उसी का बड़ा रूप मान लीजिए। तो यहाँ से फिर ये ऐसे करके पौधे निकलना प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को अलग किया जाता है और दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप हेडिंग डालिए आवृत बीजी।
इसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। आवृत बीज, ठीक है। नंबर 2 था आवृत बीज। नंबर 2 क्या हो गया? आवृत बीजी, ठीक है। इसको बच्चों कल बताऊंगा। वंस अगेन थैंक यू।